नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज कन्या लगन की चर्चा करेंगे कि कन्या लगन के जातकों के लिए आगामी दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में, संतान पक्ष का क्या हाल रहेगा, नौकरी, कारोबार, आमदनी, खर्च, भाग्य, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है या जो गोचर फल है लगन पर आधारित है। और भी ज्यादा अच्छा होगा यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है, तो ये राशिफल या गोचर फल आपको और भी ज्यादा सटीक लगेगा आपकी अपनी कुंडली के मुताबिक। और इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप व्हाट्सएप के जरिए पहले मुझे मैसेज भेजिए। आपको मैसेज में लिखना है ज्योतिष परामर्श, तो आपको यहां से शुल्क की जानकारी जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in, आप मेरी वेबसाइट के जरिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले कन्या लगन के जातकों के लिए ग्रह चाल के बारे में। शुक्र धन भाव के स्वामी है और शुक्र इस समय धन भाव में ही है। 11 दिसंबर को शुक्र तृतीय स्थान वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर केतु पहले से मौजूद है। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे तृतीय भाव में। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में और बुध भी 17 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले बुध तृतीय स्थान यानी वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति और शनि दोनों का युति योग पंचम भाव में है, मकर राशि में। मंगल अपनी मीन राशि में है, सप्तम भाव में है। मंगल 24 दिसंबर को अष्टम स्थान मेष राशि में यानी अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पूरा महीना ही वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा जो हैं एकादश भाव यानी आय भाव के स्वामी बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत व स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, लगन से जब देखा जाता है तो सेहत और स्वास्थ्य हमेशा ही प्रथम भाव यानी लगन भाव से देखा जाता है और लगन भाव के स्वामी है बुध। बुध जो हैं 17 दिसंबर तक तृतीय स्थान में रहेंगे और बुध जो हैं 17 दिसंबर को चतुर्थ भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध इस महीने के पहले हफ्ते शनि के नक्षत्र में संचार करेंगे और शनि देव जो हैं पंचम व छठे भाव के स्वामी है। यहां पे पंचम और छठे भाव के स्वामी शनि देव हैं और सेहत व स्वास्थ्य में हल्की सी कोई पेट की प्रॉब्लम, कोई गैस, कोई बदहजमी आदि की प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई सेहत या व स्वास्थ्य संबंधी कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, खास करके जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। तो यदि आपको बुध की दशा अंतरदशा भी चल रही है इस समय वर्तमान में, तो सेहत व स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बुध जो है आपको खेल कूद, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कला, इन सब माध्यमों से आपको धन लाभ करवा सकते हैं या इन सब क्षेत्रों में आपको धन लाभ हो सकता है या इन कार्य क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो आपका कार्य जो है, आपका जो व्यापार है वो अच्छा चलेगा। यदि आप एडवाइजर हैं, ब्रोकर हैं, लाइजनर है, यदि आपका लॉटरी से संबंधी कारोबार है, यदि आपका खेल कूद या मनोरंजन से संबंधी कारोबार है, कला से संबंधित है, तो आपको इन क्षेत्रों में लाभ होगा, कारोबार अच्छा चलेगा। बुध 8 दिसंबर को
अपने ही स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 17 दिसंबर तक तो रहेंगे अपने तृतीय भाव में, उसके बाद चतुर्थ भाव में, और लगन व दशम भाव के स्वामी हैं। तो छोटी मोटी यात्राओं से लाभ करवाते हैं। मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, ब्रोकरेज, इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। नई भूमि बन सकती है, नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन सकते हैं, नया वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। कारोबार में तरक्की होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी आपको तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी। 17 दिसंबर को बुध जो है केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। केतु तृतीय भाव में है और केतु मंगल की राशि में है। मंगल सप्तम स्थान में है, तो यहां पे छोटी मोटी यात्रा का योग बन सकता है। साथ ही कोई नया कारोबार, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथों में आ सकता है। लेकिन जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के तनाव भी हो सकता है। बुध 25 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी हैं और इस समय धन भाव में ही चल रहे हैं। शुक्र 11 दिसंबर को तृतीय भाव में आ जाएंगे। यात्रा के योग बनते हैं, यात्राओं से धन लाभ होगा, मीडिया आदि कार्यों से लाभ होगा, आईटी क्षेत्रों से लाभ होगा, प्रिंटिंग, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। शुक्र जो है नवम भाव के स्वामी है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन लाभ होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ हो सकता है, राजनीति से आपको लाभ हो सकता है, धार्मिक कार्यों में ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में आपका मन अच्छा लगेगा। तो ये सभी फल जो हैं, जिनको भी कन्या लगन वालों को इस समय बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब हम बात करेंगे धनेश शुक्र की, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। अभी तक हम बुध की दशा अंतर्दशा लेकर के चल रहे थे, लगन स्थान के स्वामी को लेकर के चल रहे थे। अब धन स्थिति की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। उसके लिए धनेश शुक्र का जिक्र होगा और जिक्र होगा कि शुक्र किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे। शुक्र धन भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है। शुक्र 11 दिसंबर तक धन भाव में चलेंगे, 11 दिसंबर को तृतीय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो है महीने के शुरुआत में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति जो है पंचम भाव में चल रहे हैं इस समय, चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो यहां पे शुक्र की जिनको भी दशा अंतर्दशा चल रही है, संतान की वृद्धि को दर्शाते हैं। संतान वृद्धि हो सकती है, संतान से लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, खेल कूद, कला, मनोरंजन, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता भी बनी रह सकती है, क्योंकि बृहस्पति जो है चौथे भाव के स्वामी भी हैं और भूमि, भवन, वाहन, जायदाद, इन सब क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी है, नया प्रोजेक्ट, नया कारोबार हाथ में आ सकता है, कारोबार अच्छा चलेगा निसंदेह। इसके अलावा विरोधियों से परेशानी बनी रहेगी, विरोधी आपको परेशान करते रहेंगे, तो विरोधियों से आपको बच के रहना होगा। सफर में आपको असुविधा हो सकती है। शुक्र 13 दिसंबर को शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि पंचम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और शनिदेव इस समय पंचम भाव में ही चल रहे हैं। नौकरी के लिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति होगी, नौकरी में अनिश्चितता बनी रहेगी, नौकरी जा भी सकती है और जाने के बाद दोबारा जल्दी मिल भी सकती है। बॉस अप्रसन्न रहेंगे, तो नौकरी में जो एक स्थिति है वो थोड़ी सी डाइसी रहेगी, डामाडोल रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि पंचम और छठे दोनों ही भाव के स्वामी हैं। प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट में सफलता, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है। शुक्र 24 दिसंबर को बुध के
नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध जो है उस समय चौथे भाव में होंगे, लगन और दशम भाव के स्वामी है, तो जाहिर है जमीन जायदाद से लाभ होगा, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं, वाहन आदि कार्यों से लाभ होगा, नया वाहन मिलने के योग बन सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, कृषि के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, कोशिशों में कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी, नौकरी व कारोबार में तरक्की होगी, राजनीतिक व सामाजिक जीवन में आपको सफलता हासिल होगी। तो ये जिनको भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है वर्तमान में। अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा के क्षेत्र की, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बृहस्पति और चौथे भाव से भूमि जायदाद, शिक्षा, वाहन सुख, इन सब बातों को देखा जाता है, पारिवारिक सुख को, क्योंकि ये लग्जरी स्थान है, ये हमें लग्जरी देता है, प्रॉपर्टी दिलाता है, नया घर दिलाता है, नया वाहन दिलाता है, शिक्षा दिलाता है। तो ये सुख स्थान है, इसीलिए इसे सुख स्थान कहा गया कि जो भी हमारे भौतिक सुख हैं उनकी प्राप्ति करवाता है। तो इसके लिए बृहस्पति को चेक करना होगा। चतुर्थेश बृहस्पति है, बृहस्पति जो है वो पंचम स्थान में चल रहे हैं। बृहस्पति पहला हफ्ता अपने ही उपनक्षत्र में रहेंगे। तो जिनको भी इस समय बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए नए वाहन का योग बन सकता है, नई प्रॉपर्टी लेने का योग बन सकता है, या यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन आदि कार्यों से जुड़े हैं तो उनमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी, संतान से सुख मिलेगा, लेकिन संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी। कारोबार बढ़िया चलेगा क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, नए ऑर्डर मिलते रहेंगे, प्रतिस्पर्धा होती रहेगी आपके प्रतिद्वंदियों के बीच में, प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकते हैं, विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। 6 दिसंबर को बृहस्पति शनि के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। शनि पंचमेश होकर पंचम स्थान में है, नौकरी में विघ्न पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं, असुविधा पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश कीजिएगा, शॉर्ट टर्म निवेश में आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लव लाइफ में थोड़ी सी खटास। 16 को बृहस्पति बुध के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। बुध तृतीय स्थान में रहेंगे। अगले ही दिन 17 को बुध चौथे भाव में और लगन और दशम भाव के स्वामी है, तो जाहिर है यहां पे भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों से लाभ, इन सब कार्यों से लाभ। लगन स्वामी है तो मान सम्मान की वृद्धि, प्रयत्नों में सफलता, आपके यश और मान की वृद्धि होगी, आपके नाम का डंका बजेगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे। दशम भाव के स्वामी हैं तो कारोबार, नौकरी में तरक्की दर्शाते हैं। आपको राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। तो ये जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। 25 दिसंबर को बृहस्पति केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, केतु के उप नक्षत्र में। केतु तृतीय स्थान में है, मंगल की राशि में है। मंगल जो है 25 दिसंबर को अष्टम में चले जाएंगे। 24 को ही बल्कि मंगल जो है अपनी स्वराशि अष्टम में चले जाएंगे। तो यहां पर आपको यात्रा आदि बहुत संभल कर करनी होगी, क्योंकि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा अगर आपको चल रही है और 25 दिसंबर को बृहस्पति केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल की राशि, मंगल अष्टम भाव में, धन हानि के योग बन सकते हैं, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। इसके अलावा चोट आदि का भय बना रहेगा। बृहस्पति 28 दिसंबर को शुक्र के उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पे शुक्र धनेश हैं, तृतीय भाव में चले जाएंगे तब तक शुक्र,
और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो जाहिर है छोटी मोटी यात्रा या लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा, दूर की यात्राओं से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ होगा, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, आपको इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा, छोटे भाई बंधुओं से लाभ होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ होगा। इसके अलावा भक्ति कार्यों से यदि आप जुड़े हैं, धार्मिक कार्यों से यदि आप जुड़े हैं, तो उन क्षेत्रों से भी लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब संतान पक्ष की बात कर ली जाए तो पंचम भाव को देखना होगा। पंचम भाव के स्वामी है शनि, और शनि देव जो हैं वो इस समय अपनी ही स्वराशि मकर राशि में चल रहे हैं। तो जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतर्दशा है, वर्तमान में शनि अभी महीने के पूर्वार्ध में अपने ही उपनक्षत्र में रहेंगे, और शनि पंचम स्थान में है, संतान की वृद्धि करते हैं, संतान पक्ष से लाभ होगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, अलगाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश कीजिएगा। शनिदेव 10 दिसंबर को बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव के तृतीय और चौथे भाव में रहेंगे, और लगन और दशम भाव के स्वामी हैं। तो जाहिर है यात्राओं से लाभ, कंप्यूटर क्षेत्र से लाभ, सॉफ्टवेयर, मीडिया, प्रिंटिंग, ब्रोकरेज, इन सब क्षेत्रों से लाभ, भाई बंधुओं से लाभ होगा, भूमि भवन जायदाद कृषि इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा। शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। लगन और दशम भाव के स्वामी है, तो जाहिर है कारोबार में लाभ होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। जिनको भी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, ये फल उनके लिए। शनिदेव 27 को केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु मंगल की राशि और मंगल अष्टम स्थान में। तो जिनको शनि की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए भी समय जो है संभल कर चलने का है, क्योंकि 27 दिसंबर के बाद से धन हानि के योग बनते हैं। आर्थिक हानि, धन हानि, कारोबार में हानि, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, यात्रा में आपको असुविधा होगी, दुर्घटना या चोट का भय बना रहेगा। शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर पूरा ही महीना। तो जीवन साथी पार्टनर के साथ अनबन पैदा करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं, नए कार्यों को मिलने में कठिनाई पैदा करते हैं, लेकिन विरोधी दबे रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, तो आय को थोड़ा सा संकुचित करते हैं, कम करते हैं। शनिदेव की दृष्टि रहेगी धन भाव पर, तो धन के मामले में भी पैसा जो है रुक रुक कर आएगा, पेमेंट जो है रुक रुक कर आएगी। वहीं उसके विपरीत बृहस्पति भी है शनि के साथ पंचम स्थान में। बृहस्पति के बारे में बता दिया है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर ले तो बृहस्पति जो है नवम भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं। तो ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, दूरस्थ यात्राओं के योग बनेंगे, संतान की वृद्धि होगी, संतान की वृद्धि होगी, यानी पौत्र पड़पौत्र उनकी वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। कारोबार में परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि, तो जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, अच्छे लाभ होंगे। बृहस्पति की लगन भाव पर दृष्टि, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। यदि आप बीमार चल रहे हैं थे तो अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए मैं जैसे कि बता चुका हूं कि समय जो है थोड़ा सा डाइसी रहेगा। नौकरी में आपको पहले 10 दिन जो हैं वो थोड़े से परेशानी वाले हो सकते हैं, या जो महीने का पूर्वार्ध है वो नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकता है। और पारिवारिक जीवन, पारिवारिक सुख के बारे में भी बता चुका हूं कि मंगल अभी सप्तम भाव में है, दृष्टि है शनिदेव की। तो जाहिर है जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ
दिक्कतें आ सकती हैं, अनबन हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है। 24 को मंगल यहां से चले जाएंगे तो कुछ राहत मिलेगी। राहु भाग्य भाव में है, तो जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा है, महीने के पहले हफ्ते राहु रहेंगे बृहस्पति के ही उप नक्षत्रा में। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं, शेयर मार्केट से लाभ करवाएंगे क्योंकि राहु शेयर मार्केट के कारक हैं। संतान से लाभ करवाएंगे, कारोबार में वृद्धि देंगे। लेकिन राहु 8 दिसंबर को अपने ही उप नक्षत्रा में चले जाएंगे। 8 दिसंबर को राहु अपने उप नक्षत्रा में चले जाएंगे। यहां पे जिनको राहु की दशा अंतरदशा है, कारोबार में परिवर्तन को दर्शाते हैं, कारोबार में। और केतु की दशा अंतरदशा वालों के लिए भी यही फल रहेगा। तो राहु और केतु एक जैसा फल देंगे। तो यदि आपको राहु या केतु की दशा अंतरदशा है तो 8 दिसंबर के बाद से कारोबार की स्थिति बदलेगी, कारोबार में परिवर्तन होगा। दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन यात्रा में असुविधा पैदा करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार, ट्रैवल एंड टूरिज्म के कारोबार, राजनीति के क्षेत्र, इनमें सफलता दिलाएंगे, लेकिन अड़चने डाल के, अवरोध पैदा करके अंततः सफलता मिल जाएगी। पर अवरोध भी पैदा होंगे, दिक्कतें पैदा होंगी, आसानी से सफलता नहीं लेने देंगे। कारोबारी स्थिति के बारे में मैं बता चुका हूं। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, तो यदि आपको चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा है तो जाहिर है चंद्रमा आय के साधनों में वृद्धि करेंगे, इनकम अच्छी चलेगी, लाभ अच्छा होगा। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादशेश हैं, और द्वादश भाव के स्वामी सूर्य जो है तृतीय स्थान में, यानी 15 दिसंबर तक सूर्य तृतीय स्थान में रहेंगे तो यात्राओं पर खर्च करवाएंगे। मीडिया, प्रिंटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी, इन सब क्षेत्रों पर खर्च होगा। 15 दिसंबर को सूर्य चतुर्थ भाव में, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों पर खर्च होगा, निवेश बढ़ेगा। सूर्य, जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा है, महीने के शुरुआत में सूर्य बुध के नक्षत्रा में होंगे, और बुध जो हैं तृतीय, चतुर्थ, लगन और दशम के स्वामी हैं। यात्राओं से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ, शिक्षा से लाभ, मान सम्मान की वृद्धि, नौकरी व कारोबार में तरक्की। सूर्य 15 दिसंबर को केतु के नक्षत्रा में होंगे। केतु जो है तृतीय भाव में है, मंगल की राशि में है, तो जाहिर है यहां पे यात्राओं से, नए कारोबार से लाभ। सूर्य 28 तारीख को शुक्र के नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर तृतीय स्थान में होंगे, नवम स्थान के स्वामी हैं। तो यहां पर एक बार फिर से उन सब माध्यमों से लाभ जिनके बारे में अभी आपको बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के कन्या लगन के जातकों के लिए जो मिला जुला फल है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। यदि आपको दशा अंतरदशा का ज्ञान है तो जाहिर है आपको और ज्यादा सटीकता से ये फल समझ में आएंगे, और यदि आपको दशा अंतरदशा का ज्ञान नहीं है तो भी आपको मिले जुले इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं कि कन्या लगन के जातकों के लिए कौन सा उपाय किया जाए। तो स्थिति मंगल की सबसे खराब है, मंगल सप्तम भाव में है, और यहां पे मंगल जो है पार्टनर के साथ उलझने पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, झगड़ा पैदा करते हैं। तो यहां पे मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सरल सा उपाय। 7 पीस गुलाब जामुन के, गिनती में 7 पीस गुलाब जामुन लीजिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।